राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व और व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय, साथ ही एक पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल का पीना वर्जित है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। साल की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम बताई गई है। इसका व्रत रखने से साल की 24 एकादशियों के व्रतों का फल मिल जाता है। साल की 24 एकादशियों का फल देने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। अगर कोई मनुष्य पूरे साल एकादशी का व्रत न रख सके तो उसे निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अगर बिना जल के यह व्रत करता है तो मनुष्य सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगर बिना अन्न जल के निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो उसे पूरे साल की 24 एकादशियों का फल मिलेगा। कहते हैं इस एकादशी में मात्र जल से कुल्ला या आचमन कर सकते हैं। एकादशी में समय बिताएं तो कैसे बिताएं? पूरे समय शांत रहें, मन और चित्त को शांत रखें, भजन कीर्तन में समय बितावें, हो सके तो मौन रहें, झूठ चोरी परनिंदा से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि जागरण में समय बितावें, जमीन पर सोवें। मनुष्य के सभी पापों का नाश मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही हो जाती है। उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है, विष्णु भगवान की कृपा बरसती है, घर में धन धान्य और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों में से सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी है। व्रत की पूजन विधि। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शाम को खाना नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की उचित साफ सफाई करें। पूजा में काम आने वाले बर्तनों को साफ करें। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर एक वेदी की स्थापना करें जहां पर सप्त धान रखें। सप्त धान में उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा लेवें। वेदी के ऊपर पीतल और तांबे का कलश स्थापित करें और उसमें अशोक के 5 पत्ते सजावें और कलश में साफ जल भरें। कलश के ऊपर नारियल रखें। भगवान विष्णु का पीले फूलों से श्रृंगार करें। ऋतु फल चढ़ावें जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंत्रों का जाप करें जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन मनुष्य को दिन में 2 बार आरती करनी चाहिए। एक बार सुबह और एक बार संध्या के समय विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। रात्रि कीर्तन में समय बिताना चाहिए। झूठ चोरी परनिंदा से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन ब्राह्मण को जोड़े जोड़ी से जिमावें। खाना खिलाने के बाद दक्षिणा देकर पांव छुएं। मंदिरों में सीधा भिजवाएं। गाय को चारा डालें। उसके बाद खुद भोजन करें। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जून 2021 को शाम 4:21 पर। निर्जला एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जून को दोपहर 1:31 पर। व्रत का पारण समय रहेगा 22 जून 2021 को प्रातः 5:24 से प्रातः 8:12 पर। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 22 जून 2021 को प्रातः 10:22 पर। निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है
क्योंकि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी की पौराणिक और प्राचीन कथा इस प्रकार है। एक बार भीमसेन अर्थात भीम ने देखा कि भ्राता पितामह युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और दान करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं कर पाते थे। तब एक दिन भीम महर्षि व्यास जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों पर अन्न न खाया करो। तब भीम ने कहा कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर पूरे दिन भूखा रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो भी मैं एक व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे कि मेरे सभी पाप धुल जाएं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र बताए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, तभी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब महर्षि व्यास जी के वचनों को सुनकर भीम नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता की तरह कांपने लगे। तब वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो और मरने पर मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है, उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के बराबर है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उसे साल की 24 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देने के बाद और भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात सम भोजन करें। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीम, स्वयं भगवान ने मुझसे यह व्रत कहा था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और समस्त पुण्यों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो मरने के पश्चात उनको यमदूत दिखाई नहीं देते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से लेने आते हैं और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत बतलाया गया है। इस एकादशी के दिन विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। तब महर्षि व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन और पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, मुझे आप ताकत प्रदान करें और मेरा व्रत स्वीकार करें। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करता है, उसको करोड़ फल स्वर्ण के दान के बराबर का फल मिलता है। और जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन यज्ञ और होम करते हैं तो उसके फल का वर्णन तो कहना ही क्या।
इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल की योनि मिलती है और अंत में उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले और असत्य बोलने वाले मनुष्य भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो मरने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो उन्हें कुछ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। तब महर्षि व्यास जी ने भीम को निर्जला एकादशी के कुछ कर्तव्य भी गिनाए। महर्षि व्यास जी ने कहा कि हे भीम, सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गाय का दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्टान दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनह आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, तो वह सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार महर्षि व्यास जी की कहने पर भीम ने इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस तरह आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व, एकादशी की पौराणिक कहानी और शुभ मुहूर्त और पारण समय बताया। आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।